का मालिक भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान परमात्मा की लाडली संतान परम धाम से आई हूँ, शांति धाम से आई हूँ। शांति धाम के रहने वाली शांति सागर शिव बाबा की लाडली शांत स्वरूप में आत्मा हूँ और इस रथ के द्वारा कर्मेंद्र के द्वारा मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों को आज सबको बहुत बहुत बधाई, आज बाबा मिलन है। हाँ, तो बाबा को अपना सारा रिपोर्ट बता दो, कहाँ तक पहुँच गए हो, कितने देवी गुण आ गए हैं, संडे के मुरली के अनुसार 108 वाले बन गए हो, या सेकंड नंबर वाले 16,160 वाले बन गए हो, या थर्ड नंबर वाले 9 लाख वाले बन गए हो, क्या 33 कोटि वाले एकदम लास्ट वाले हो। तो चेक करो और बाबा को सब बता दो कि बाबा यहाँ तक पुरुषार्थ हुआ है। तो बाबा क्या करेंगे, सूक्ष्म मदद टीचर बन के सदगुरु बन के देंगे। तो आज बाबा मिलन भी है, तो इस सीज़न का आखिरी बाबा मिलन, ठीक है। सो सबको बाबा मिलन की शुभकामनाएं। फिर यहाँ पे भी बाबा मिलन होगा। तो सुजाता बहन ने क्या लिखा है, 7 लिखा है या 7:30 लिखा है? 7:30 लिखा है, राइट। हाँ, 7:30 बजे मिलेंगे ना यहाँ। कितने बजे मिलते हैं हम, 7:30 या कितने? 7:30, ठीक है ना। हाँ, तो उसी टाइम आपने आज सब अपनी 21 दिन की भट्टी भी संपन्न हो रही है, तो उसी की याद में बाबा की याद में बैठेंगे। और इसी क्लास में भी थोड़ी देर के लिए भी शाम को आ सकते हैं, जैसे सभी आंटी लोग आते हैं, फिर उनके घर में भोजन का टाइम होता है, तो थोड़ी देर इधर बैठ के बाबा को भोग लगाते हैं, फिर बाबा को याद करते हैं और चले जाते हैं अपने घर, ठीक है। तो आज भी शाम को 7:30 बजे हम यहाँ मिलेंगे, ओके। सो आज अभी क्या देखेंगे, मीठे बाबा ने, मैंने जो जन्मों जन्मों से बाबा को मांगा है, भगवान को मांगा है, क्या मांगा है जन्मों जन्मों से? सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस दे। तो दाता आ गया देने के लिए, तो कैसे मिलेगा, तो उसके रास्ते बता रहा है। तो ये है मन को मधुर लगने वाली, आत्माओं को दुखों से छुड़ाने वाली मनमोहक मुरली। सो आज के मुरली में बाबा कहते हैं मीठे बच्चों को, 21/3/2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। हाँ, महावाक्य है, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। अंतर्मुखी कैसे बनेंगे, वाणी में जितना ज़रूरत है उतना ही आए, अंतर्मन के साथ चिंतन में खो गए हैं। अंतर्मुखी, अंतर्मन में शांति का अभ्यास, बाबा से बातों का अभ्यास, बाबा ने बताए हुए ज्ञान का चिंतन। सो महावाक्य क्या है, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो, चेक करो कि आत्मा अभिमानी और परमात्मा अभिमानी कितना समय हम रहते हैं। प्रश्न, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? बताओ क्या होगी मीठे बच्चों? किसी को दुख नहीं देना, भाई भाई आपस में भाई भाई से लव रखना। चलो, बाबा क्या कहते हैं, बहुत अच्छा से उल्टा सुल्टा नहीं बोलना जी। विकारों में आके किसी को भी वाणी से दुख नहीं देंगे। तो बाबा ने प्रश्न पूछा, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनके मुख से कभी भी विकारवश उल्टे सुल्टे बोल नहीं निकलेंगे। सभी को भाई भाई आपस में बहुत प्यार होगा, रिस्पेक्ट होगा। कैसे भाई भाई, पिता एक है ना, तो इसीलिए कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, क्योंकि आत्मा का पिता एक है, तो बाप एक हो गए तो भाई हो गए ना आत्मा। इसलिए बाबा कहते भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा, प्यार होगा। और फिर क्या करेंगे आत्मा अभिमानी बच्चे? एक हुए देह का अभिमान, देह का अभिमान होगा तो काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष में लपटे रहेंगे। आत्मा अभिमानी होंगे तो परमात्मा अभिमान और शक्ति प्राप्त होगी। तो आत्मा अभिमानी माना आत्मा के गुणों को मद्दे नजर रखते हुए स्वभाव संस्कार दृष्टि कृति में लाना, माना आत्मा अभिमानी। देहाभिमानी माना काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष के वश में रख के जीवन चलाना। तो बाबा ने उत्तर में बताया, बच्चे क्या था प्रश्न? निशानी क्या है जी।
जो बच्चे एकांत में जाकर आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करती उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में उनके मुख से कभी भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा, भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होगा, सदा श्रीखंड होकर रहेंगे। श्रीखंड खट्टा मीठा का मिलन होते कितनी सुंदर मिठाई बन जाती। तो सदा एक दूसरे के साथ श्रीखंड होकर रहेंगे। धारणा गुणों की बहुत अच्छी होगी, उनसे कोई विकर्म पाप कर्म भी नहीं होगा। उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी सबके लिए, कभी देहाभिमान नहीं आएगा और कोई को दुख भी नहीं देंगे। माना दृष्टि मेरी कैसे चलती किसी को देखते ही, काला गोरा ऊंचा नीचा कैसे साड़ी ऐसे वैसे नहीं, आत्मा भाई है, सतगति वाला सद्बुद्धि वाला मेरा आत्मा है, शांत स्वरूप पवित्र मेरा आत्मा भाई है। यही दृष्टि से निकलेगा जो आत्माभिमानी रहते हैं। वो कैसा बैठा है, कैसा उठ रहा है, क्या कर रहा है, नहीं, देहाभिमान की भी चीज़ें याद नहीं आएगी। आत्माभिमानी दृष्टि, मेरा आत्मा पवित्र भाई है, मेरा ज्ञान स्वरूप भाई है, मेरा शांत स्वरूप आत्मा भाई है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ श्रेष्ठ शुभ भावना श्रेष्ठ कामना ही निकलेगी मन से। इसलिए बाबा ने उत्तर में 5 पॉइंट में उत्तर बताया आज। तो कोई को दुख भी नहीं देंगे। ओम शांति, ओम शांति। अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर फिर से स्थिर हो जाओ। अगर मन इधर उधर जा रहा है तो फिर से मनवा को वापस लेके आओ, क्योंकि मन का राजा आत्मा है, मन मेरा कर्मचारी है। तो मन को फिर से बताओ, जो भी बातों को सोचना है पीछे से सोच। अभी परमात्मा के महावाक्य का मंथन अमृत प्राशन करेंगे। तो इसीलिए बाबा फिर प्रश्न उत्तर ही सुनाते, महावाक्य सुनाते, फिर कहते ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है। इसीलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूह शब्द है उर्दू आत्मा के लिए, रूह इसलिए कहते हैं ना मेरी रूह कापुटी, तो रूह माना आत्मा। तो बाबा क्या कहते हैं, रूहानी बच्चों प्रति बाबा बोले रूहानी बाप बैठ समझाते बच्चों को, क्या अपने को आत्मा समझो, शरीर नहीं। मैं शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति परमात्मा की लाडली संतान आत्मा हूँ। वो भी कैसे, पापात्मा, विश्वभूत आत्मा, कौन सी आत्मा, देवात्मा। अपने को देवात्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से ये नॉलेज मिलती है। बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। देही माना मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, इसलिए ये चल रहा है, इसका स्मृति। देही मैं हूँ, देह माना केवल देह, बॉडी कॉन्शियसनेस। हाँ, सो बच्चों को कैसे रहना है, बच्चों को देही अभिमानी रहना है। बाप आया है, किसका बाप आया है, हम सब आत्माओं का सद्गति दाता आया है। बाप आया है बच्चों को वापस अपने परम धाम घर ले जाने। भले सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं। परमात्मा अभिमानी यहाँ ही संगम पे बनते हो, जब आत्मा परमात्मा का संगम हुआ, मिलन हुआ। यहाँ तुम आत्मा अभिमानी भी बनते हो तो परमात्मा अभिमानी भी बनते हो, अर्थात हम बाप की संतान है, यह स्मृति रहती है। क्या कह रहे बाबा, स्मृति रहती है ना, मेरा बाप आया है सदगति देने। हाँ, यहाँ और वहाँ में, यहाँ सतयुग में और कलयुग में बहुत फर्क है। स्मृति में वहाँ पे सुख है लेकिन परमात्मा की याद नहीं है, क्योंकि सब मिल गए तो थोड़ी ना उसको याद करेंगे। हाँ, यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क है। यहाँ है पढ़ाई, किस लिए, सतयुग में जाने के लिए, सदगति के लिए। सद्बुद्धि माना पढ़ाई, सत्य भगवान के पास। कौन है सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम मेरा बाबा। सो बाबा कहते यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क है। यहाँ है पढ़ाई, वहाँ पढ़ने की बात ही नहीं, सब कुछ मिल गया। यहाँ हर एक आत्मा को हर एक को अपने को आत्मा समझना है। क्या समझाते बाबा, अपने को आत्मा समझो,
क्योंकि देह तो दिखने वाली चीज़ें खत्म होने वाली है, केवल खत्म होता नहीं वो आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। हाँ, लेकिन प्रकृति भी परिवर्तित होती है, तमो से सतो, आत्मा जैसा ही होता है उसका भी। आत्मा भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती, प्रकृति भी ऐसे बनती। तो बाबा कहते हैं यहाँ हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में रहकर सुनेंगे ना तो बहुत गुणों की धारणा अच्छी होगी। कौन से गुणों की? बहुत अच्छा, सद्गुणों की धारणा बहुत अच्छी होगी। और सद्गुण नहीं तो क्या है फिर आत्मा में? अवगुण है, दुर्गुण है। हाँ, सो बाबा कहते हैं हाँ, हम आत्मा इस शरीर में बैठ के परमात्मा बाबा से पढ़ती है, ये इस निश्चय से मुरली सुनोगे तो सद्गुणों की धारणा बहुत अच्छी होगी, आत्माभिमानी बनते जाएंगे। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है, धीरे धीरे अवस्था बन जाएगी। सुनने में तो बहुत सहज है ज्ञान, हाँ है ना? कनरस तो बहुत अच्छा आता है, सुनते सुनते लगता है अभी तो बाबा ही मेरा सब कुछ, बाहर जाते गायब। तो सुन ऐसे होता है, लेकिन बाबा कहते तुम्हें याद रखने की मेहनत करनी है। हाँ, सुनने में तो बहुत सहज लगता है, बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। बाप कहते हैं मैं भले इस शरीर में हूँ, परंतु मेरी यह असूल की प्रैक्टिस है कि मैं परमात्मा हूँ, ये मैं नहीं भूलता, नहीं तो इधर ही बैठ जाऊँगा। मैं बच्चों को आत्मा ही समझाता हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा आपको आत्मा ही देखता हूँ, मुझे शरीर दिखता ही नहीं तुम्हारा। आत्मा को ही मैं पढ़ाता हूँ ब्रह्मा के मुख कमल से। भक्ति मार्ग में भी आत्मा ही अपना पाठ बजाती आई है। क्या किया बच्चे भक्ति मार्ग में तुमने? बस ये पूजा पाठ सब यही करते आए, करी ना नवविधा भक्ति। और क्या गायन है? नवविधा भक्ति करते हैं तो नववीं सीढ़ी है आत्मनिवेदन, और कहते उसमें पहुंचना बहुत मुश्किल है, वो तो कोई साधु सन्यासी ऋषि मुनि ही तपस्या करके करे। लेकिन बाप कहता है तुम्हारा सबका अधिकार है सद्गति प्राप्त करने का। कोई संसार छोड़ के ऋषि मुनि जंगल में जाके उनको सद्गति होती ऐसा नहीं है। मेरे गृहस्थी वाले बच्चों को, जिनके कारण संसार चलता है, जिनके कारण संसार को शोभा है, उसी की मैं सद्गति करता हूँ। विट्ठल महाराज क्या कहा बाबा ने? क्या कहा बताओ? आंखें बंद हुई तो नींद का झटका आया। मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चे क्या हुआ? बाबा कहते हैं बच्चों को यही अनुभव सबको सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। बाप कहते हैं मैं भल इस शरीर में हूँ, परंतु मेरी यह असूल की प्रैक्टिस है, मैं बच्चों को आत्मा ही समझाता हूँ, आत्मा को ही पढ़ाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पाठ बजाती आई है। हाँ, क्या हुआ? आत्मा पाठ बजाती बजाती पतित बन गई। पावन से आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान। ये चक्र तो कभी रुकना नहीं। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, इसमें ही तो मज़ा। कल ही मैं सोच रही थी बाबा ये सारी झंझट क्यों करते हो, एक ही जैसे रहे। तो फिर मन में दूसरा विचार आया, दिन भर सूरज रहेगा तो मज़ा आएगी क्या? नाइट भी तो चाहिए, आराम भी तो चाहिए, रात्रि भी तो चाहिए, तभी फिर बुद्धि में स्पर्श हुआ। हाँ, कितना भी ज्ञान हो कभी भी उल्टे सुल्टे प्रश्न मन में आ सकते हैं। तो कल ऐसे चिंतन चला हमारा, क्या है बाबा ये, याद करो याद करो याद करो, तुम सतो प्रधान थे, तुम देवी देवता थे, तुम ऐसे मनुष्य आसुरी बन गए हो। अभी बाबा से बुद्धि लगानी है तो ऐसी शक्ति आएगी।
तो मेरे विचार चला बाबा क्या है यार। तो बाबा ने तुरंत बोला अच्छा बच्चे, दिन भर सूरज रखोगा तो चलेगा क्या, रात की भी अपना महत्व है। तो भी पता चला हाँ ये तो ठीक है, फिर सतयुग के बाद सत्य कलयुग आना ही चाहिए, तभी सतयुग में जाने की मज़ा होगी ना। तो इसी तरह से जी, तो मीठे बच्चों को बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी आत्मा पाठ बजाती आई है। तो भक्ति मार्ग में क्या किया आत्मा ने, भजन कीर्तन मनन श्रवण पाठ पूजा दास्य साक्य पाद सेवन, चरणों में गिर गिर के नमस्कार किया, दंडवत किया, और ये सारा कुछ भोले बच्चों का भगवान ने मंजूर कर लिया। तो बच्चों का आत्मनिवेदन हुआ जो साधु संतों ने हजारों वर्ष तपस्या करके प्राप्त किया था, वो हमें घर बैठे मिला। तो माला किया, जप किया, तप किया, दास्य किया, सख्य किया, पाद सेवन किया, अर्चन किया, कीर्तन किया, फिर श्रवण किया, मनन किया, चिंतन किया, माला किया ना। तो ये नव विधि सफल हो गई। इस नव विधि में पास हो गए भोले बच्चे, तभी आत्मनिवेदन होके बाप मिल गया। तुम्हें जो मिला है अभी सबको नहीं मिला, इसलिए आत्माभिमानी बन के सेवाधारी बनना है। कितने सब्जेक्ट हैं हमारे पढ़ाई के मीठे बच्चों, एक नहीं बताना अच्छे से बड़े आवाज़ में। कितने सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है इस ग्वाडली पढ़ाई के। ईश्वरी पढ़ाई चल रही है, ज्ञान मार्ग में आ गए हो ना। तो भक्ति में शास्त्रों में सीक्वेंस दिया है, भक्ति ज्ञान वैराग्य। वैराग्य माना कुछ दुनिया छोड़ के नहीं जाना था, दुर्गुणों से वैराग्य, बुरे विचारों से वैराग्य, बुरे संग से वैराग्य, पतितपना से वैराग्य। तो कौन से 4 सब्जेक्ट है ग्वाडली पढ़ाई के, ज्ञान मार्ग के? 4 ही विषय है, ज़्यादा भी नहीं कुटाना है। ज्ञान मिल गया, समझ मिली, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। उसके बाद योग लगाना, योग माना कनेक्शन, और फिर कनेक्शन हो गया है तो अच्छे गुणों की धारणा करना है, सद्गुणों की, जो मुझे चाहिए उसकी धारणा करके पहले बांटो तो मिलेगा फिर। और फिर सेवा करना पड़ेगा। मेरे जैसे सभी अंधेरी रात्रि में भटक रहे, अपने को देह समझ के बैठ गए, देह से दिखने वाली सारी चीज़ों में ममत्व में आत्मा फंस गई है, एवं वो मेरा है ही नहीं, जो मेरा था उसको भूल गए हैं। तो हमें सबकी सेवा करनी है, भले सबको वाणी से करने का मौका नहीं मिलेगा, मनसा तो निरंतर है ना। मन के द्वारा बात करो अपना आत्मा भाई से, हे आत्मा भाई आपकी भी बुद्धि की तार सुख सागर से जुड़ रही है, आपको भी जन्मों जन्मों की मांग पूरी हो रही है, आप भी सतगति के मार्ग पे आ रहे हो, बस हो गई मनसा सेवा। इसी विचारों में ख्यालों में अपने जो भी अपने सगा संबंधी उनको देते रहो, दृष्टि और वृत्ति से संकल्प देते रहो। तो कहते ब्रह्मा ने अपने संकल्प से सृष्टि रचा। उसको संकल्प सिखाने वाला बाप को तो याद करो पहले, बाप ने उसको सिखाया कि कैसे संकल्प से सृष्टि रचेगा तू, तो मेरे ज्ञान पे चलो। तो हम क्या है, ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा जैसा अधिकार दिया उसने कि तुम भी उच्च पद पा सकते हो। कैसे? नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, करो किए करत लागे ना वार। तो मीठे बाबा क्या कहते मुरली में अभी बच्चों को, बच्चे भक्ति मार्ग में भी आत्मा पाठ बजाती आई है। पाठ बजाते बजाते आत्मा और ही तमो प्रदान पतित बन गई है। अब फिर आत्मा को पवित्र जरूर बनना है। सो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो आत्मा में शक्ति कैसे आएगी? बाप को याद करना पड़ेगा परमात्मा समझकर। आज तक तो कितने देवी देवता में ढूंढा, शास्त्र में ढूंढा, संत साधु संतों में ढूंढा, लेकिन ये सभी का ही बाप है, तो उसको एक्यूरेट याद करना पड़ेगा। अभी तुम्हें जाना है मार्केट, तुम जा रहे हो पानी की तरफ, कैसे मिलेगी सब्जी बताओ? सब्जी में खरीदने जा रहे हो ना, और तुम गए हो कपड़े के मार्केट में, चलेगा क्या? कितना भी ढूंढो, कितना भी थको, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सब्जी मार्केट अलग है, कपड़े का मार्केट अलग है। वैसे ही सुख शांति सद्गति चाहिए तो परमात्मा के पास जाना पड़ेगा। अभी सो मीठे बाबा क्या कहते, मीठे बच्चों को क्या कहा? बच्चों बताओ क्या कहा बाबा ने? अभी क्या महावाक्य था? मीठे बच्चों या ध्यान से सुनो। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, सो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करना है।
नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी ये निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ती है। किससे? परमात्मा से। कौन पढ़ रहा है? आत्मा पढ़ रही है। आज तक तो कानों के द्वारा इधर से बहुत हो गया कीर्तन, अभी कीर्तन से लाभ भी तो पाए। सो बाबा कहते क्या समझना है अंदर में, बाकी ये निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ती हैं, परमात्मा बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो धारणा भी होगी गुणों की और कोई विकर्म पाप कर्म भी नहीं होगा। हाँ, ऐसे नहीं इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होगा, होगा लेकिन कंट्रोल करते करते धीरे धीरे करते करते पाएंगे फिर। हाँ, विकर्म जीत तो अंत में ही बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है। अभी आत्मा भाई ये समझ में आ गया, इसमें कभी भी देह अभिमान नहीं आएगा। आत्मा भाई की दृष्टि पक्की कर लो। बच्चे समझते हैं, क्या समझे बच्चों ने? नॉलेज बड़ी डीप में देते हैं मुझे। क्या समझे बच्चे? क्या समझा? सारी नॉलेज देते हैं। विश्व का महाराजा, सतयुग का पहला राजकुमार, पहला महाराजा, पहला लक्ष्मी नारायण, उसको भी वही नॉलेज और हम में भी वही नॉलेज। तो जो करेगा वो पाएगा। सो बच्चे समझते हैं, बाबा तो बहुत डीप नॉलेज देते हैं। अगर ऊंचे से ऊंचे बनना है तो ज़रूर नॉलेज की प्रैक्टिस अच्छी रीति करना पड़े। हाँ, इस पर गौर करना पड़े कि मेरे बाप ने मुझे क्या सिखाया आज। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत में भी जाना चाहिए, बराबर है ना? अभी जिसको देखो दुनिया वाले स्कूलों में, जिसको भाई क्लास में टॉप आना है, वो दूसरे बच्चों जैसे खेलने में टाइम वेस्ट करेगा क्या? बहुत बुलाएंगे, आ जाना आ जाना आ जा, कल पढ़ते। वो पढ़ने वाला बोलेगा भाई पहला पढ़ता हूँ फिर आता हूँ। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अभ्यास के लिए एकांत चाहिए। शोर शराबा, बात भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, फ़ोन भी बहुत नहीं होगी पढ़ाई। चिंतन के लिए अकेला चाहिए, बैठना पड़ेगा अपने साथ, है ना? जैसे अभी बैठे हो समय निकाल के, वैसे ही। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे क्या है, क्या करना है, ये नॉलेज बड़ी डीप है, ठीक है? तो यहाँ जैसा एकांत घर में धंधा दौरी में तो मिल ना सके, इसीलिए प्रैक्टिस अच्छी रीति करना पड़े तो ऊंचे से ऊंचे पद पाएंगे। इस पर बच्चों को बहुत गौर करना पड़ेगा। एकांत में जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा नॉलेज का। हाँ, अंतर्मुखी होने के लिए एकांत तो चाहिए। देखो, यहाँ जैसे एकांत में धंधे दौरी में तो नहीं मिलेगी ना एकांत। तो मधुबन में बैठो, सेंटर में बैठो, यहाँ बैठो तो एकांत है थोड़ा सा। हाँ, तो वैसे घर में धंधा दौरी में नहीं मिलेगा एकांत। हाँ, यहाँ तुम यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। आत्मा को ही देखना पड़े, सभी के भ्रुकुटी सिंहासन पर आत्मा देखे, अपने को भी आत्मा समझना है। यह प्रैक्टिस तो यहाँ करने से आदत पड़ जाएगी मन बुद्धि को। फिर अपना भी चार्ट रखना चाहिए कि मैं कितना देर आत्माभिमानी रहा, मैं कितना देर देह में आके रहा। अपने आप से याद रखने की याद का चार्ट रखना चाहिए। हाँ, फिर देखना पड़े मैं कहाँ तक आत्माभिमानी बन के चल रहा हूँ। आत्मा को ही हम ज्ञान सुनाते हैं। कौन बोला? बाबा बोले। क्या बोले? आत्मा को ही हम ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा से ही बातचीत करता हूँ मैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए बच्चों को। आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। बच्चे समझते होंगे यह बात तो ठीक है, देह अभिमान को आत्माभिमान समझ बाप को याद करना है। देह अभिमान में देह में रहते हुए भी देह अभिमान निकाल, आत्मा अपने को समझ, बाप को मन बुद्धि से याद करना। यह चार्ट बड़ा डीप चाहिए और बच्चों को यह चार्ट भी रखना है। बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे, बाबा जो दिन प्रतिदिन हमें सब्जेक्ट देते हैं उस पे विचार सागर मंथन करने के लिए देते हैं। यह तो बहुत बड़ी पॉइंट है ना।
सबको आत्मा समझ, सबको आत्मा देख, आत्मा अभिमानी रहना, ये सबसे बड़ी और सबसे लास्ट सब्जेक्ट है। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर विकारों का नहीं निकलेगा। भाइयों का आपस में बहुत प्यार हो जाएगा। हम सब ईश्वर की संतान हैं। बाप की महिमा को जानते ही हो ना, बाप की महिमा को जानते हो। हम उसी ईश्वर की संतान हैं, तो बाप कैसा है वैसे बच्चे होंगे ना। हाँ देखो, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। क्या कहते बच्चों श्री कृष्ण को, बताओ महिमा। ऊपरी से बांधा वो मक्कर महिमा बच्चा बोल महिमा, महिमा ने अरे कान्हा की महिमा बताओ। संपूर्ण निर्विकार। ये नहीं वो काना को देख के जैसे माखन खाना, ज्ञान वाली महिमा, भक्ति वाली। 16 कला संपूर्ण बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पुरुषोत्तम सब चीज बोलते हैं। जी। तो श्री कृष्ण की महिमा अलग है ना, उनको कहते सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण। ये सच्ची महिमा है उनकी। और फिर हमने क्या किया देखो भक्ति में। हाँ, श्री कृष्ण की महिमा अलग, उनको कहते सर्वगुण संपन्न, परंतु श्री कृष्ण के पास गुण आए कहाँ से, ये भी तो सोचो ना। इसका भी शरीर हमारे जैसा दिख रहा है कृष्ण का, फिर भी इसकी इतनी ऊंची महिमा कहाँ से उसके पास ये गुण आए, क्योंकि उसने भी अपनी बुद्धि की तार परमात्मा से लगाई थी। तो बाबा कहते परंतु सोचो तो सही, श्री कृष्ण के पास गुण आए कहाँ से। भला उनकी महिमा अलग है और परमात्मा की महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही ज्ञान मिला होगा ना। तो अपनी जांच बहुत रखनी है कि हम कदम कदम पर अपने पूरा पोता मेल निकालते हैं कि नहीं, कि कैसे मन चला, आज बुद्धि ने क्या किया, आज वाणी द्वारा क्या हुआ, आज आँखों ने क्या क्या देखा, आज हाथों ने क्या कर्म किया, आज पैर कहाँ लेके गए, मुझे बुरे संग में लेके गए, किधर लेके गए पैर। देखो अपने कर्मचारियों को कर आत्मा राजा बन के कि आज मैंने क्या क्या किया दिन भर। पोता मेल रखना पड़े कदम कदम का हर कर्म का। व्यापारी लोग देखो सारे दिन की मुरादी रात को कैसे संभालते हैं। देखते आज मुझे कितना घाटा हुआ कितना नुकसान हुआ। तो व्यापारी लोग सारी मुरादी कैसे संभालते हैं। तुम भी तो बाप से पढ़ के सौदा करने आए हो, सद्गुण लेने हैं, दुर्गुण छोड़ने हैं, सेवा करनी है। हाँ, सो अपने श्वासों से पहले अपना कल्याण करना है। श्वासों का भरोसा नहीं है, समय से पहले मुझे सतोगुणी सतो प्रधान बनना ही है। क्यों? क्योंकि मेरा बाप आया है, वो सागर है, वो देता 1000 गुना, तो मैं तो लेके रहूँगी। हाँ, सो बाबा क्या कहते, बाबा सौदागर है, देने आया है। तो अपनी जांच बहुत रखनी है, कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं ना, चेक करते हैं ना कल किस तरह से चलाना पड़ेगा व्यापार। तुम्हारा भी व्यापार है ना, रात्रि को जांच करनी है कि हमने सबको आत्मा भाई भाई समझ के बात की, क्या किसी को देख के क्या सोचा। अपने पे ध्यान रखना है, कोई को भी दुख तो नहीं दिया ना। जांच करो रात को सोने से पहले कि मैंने आज दिन भर पुण्य कर्म किया, पाप कर्म किया, साधारण कर्म किया, कि क्या किया। परमत पे चला, शास्त्रों के मत पे चला, क्या मनमत पे चला, क्या श्रीमत पे चला। श्रीमत क्या है? बाबा की शिक्षा, मुरली, बाबा की शिक्षा, सदगति का ज्ञान श्रीमत है। हाँ, तो श्री बनना है ना, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे। आज तो मनुष्य बेचारे जानते नहीं, इसलिए सबके नाम के आगे श्री लगा देते हैं। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्री माना सतोप्रधान, श्री माना सर्व गुणों से संपन्न, दुर्गुणों का लवलेश भी नहीं, माना श्री। सो बच्चों, अपने आप की जांच रखनी है, कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है, देखना है कि आज हमने कैसा दिन बीता। हमने सबको आत्मा भाई समझकर बात की,
कोई को दुख तो नहीं दिया ना, क्योंकि तुम जानते हो हम सब भाई क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं। यह है सारा दुखों का विषय सागर। तुम अभी रावण राज्य में हो का राम राज्य में हो? किधर जा रहे हो? जा रहे हैं राम राज्य में, यहाँ रावण राज्य में। तो रावण राज्य को लात मारी कि नहीं अभी तक? कैसे है कान्हा? देखो कान्हा से कितना प्यार है। कान्हा क्या कर रहा है? छोटा सा बच्चा हाथ में पृथ्वी का गोला, राइट लेग आगे जा रहा है, लेफ्ट लेग से पुरानी दुनिया को लात मार रहा है। कलयुग को उसके पोजीशन में भी अर्थ है। कृष्ण को रेंगाता दिखाते हैं, वहाँ भी रखा है पुतला, देखो बारकाई से। उसका अर्थ है एक पैर आगे जा रहा है, एक पैर पीछे है, हाथ में पृथ्वी का गोला है, राइट लेग से राइट की तरफ जा रहा है, तो उसको पृथ्वी का महाराजा बनेगा, धरती का, स्वर्ग पे उसका राज्य होगा, धरा का पहला महाराजा, धरा का पहला राजकुमार बनेगा। ऐसा जो भगवान के बाद उसका ही नंबर लगता है। नेक्स्ट गॉड है वहाँ परमा शिव श्री कृष्ण। भगवान गॉड है तो श्री कृष्ण लॉर्ड है, सबसे ऊंचे है। श्री कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। विष्णु के नाभि कमल से फिर ब्रह्मा, ब्रह्मा के नाभि कमल से विष्णु। ये सारा चक्र हमें अभी पता चला है ज्ञान के द्वारा। तो कृष्ण कैसा है? लात मार रहा है पुरानी दुनिया को, राइट के साथ आगे, लेफ्ट के साथ छोड़ते जाओ। हमारी लंगर कलयुग से उठ चुकी है। हम कहाँ है? सतयुग में पहुँचने का पुरुषार्थ कर रहे, लेकिन कहाँ है? संगम युग पे। इसको दुनिया भारत अधिक मास करके मनाती है। पुरुषोत्तम युग समझते, पुरुषोत्तम मास समझते। पुरुष माना आत्मा, उत्तम माना सर्व गुणों से धारणा करनी है, सद्गुणी बनना है। उसी को बांटेंगे तभी मिलेगा रिटर्न में। कर्मों में लाना है सद्गुणों को। तो मीठे बाबा बच्चों को कहते अपना चार्ट देखो, क्योंकि तुम ही जानते हो हम अभी रावण राज्य से निकल राम राज्य में जा रहे हैं। अभी न रावण राज्य में हो न राम राज्य में हो। राम राज्य का है? सतयुग है। राम राज्य अनेक नाम है उसके, है ना। राम राज्य कहो, सतयुग कहो, स्वर्ग कहो, हेवन कहो, शिवालय कहो, कृष्णपुरी कहो, लक्ष्मी नारायण का राज्य कहो, जो भी नाम तो अनेक है। हाँ, तो बाबा कहते मीठे बच्चों तुम अभी रावण राज्य में भी नहीं हो, वहाँ से लंगर उठ चुका है मन बुद्धि का। अब रावण राज्य में नहीं हो, राम राज्य में जा रहे हो, तो संगम पे हो, बीच में है अभी तुम। बीच में हो तो अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि से बाप को याद करना है, देखना है कहाँ तक हमारी वही सबके प्रति आत्मा भाई की दृष्टि हो रही है। अभी अपनी अवस्था कहाँ तक हुई है, मैं कितना तक दूसरे को आत्मा भाई की दृष्टि से देख रहा हूँ। अपनी अवस्था को चेक करना है, देखना है कहाँ तक हमारी वही भाई भाई की दृष्टि अवस्था रही है। हम सब आत्माएं आपस में तो भाई भाई है ना। शरीर अलग अलग, पार्ट अलग अलग निभा रहे हैं। हम इस शरीर से पार्ट बजाते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अब बाप आए हैं वापस ले जाने, कहलाते हैं मीठे बच्चों को। क्या कहा मीठे बच्चों बताओ? माँ में कम याद करो, तुम मेरे साथ चले जाएंगे। जिसके साथ बुद्धि लगाओगी उसके साथ उसकी शक्ति मन पे डाउनलोड होती रहती है। ऊपर वाले को प्यारा होना है ना, ऊपर जाना है ना सुख शांति के साथ। क्या तड़प के जाना है, हाय हाय करके जाना है, क्या सबको बाय बाय करके जाना है आनंद से? हाय हाय नहीं करनी है। आनंद की अवस्था में शरीर छोड़ना है, समझ के साथ छोड़ना है कि मेरा टाइम आ गया। ओके बाबा, हाँ जी बाबा, आ रहा हूँ। ये अवस्था होने के लिए क्या करना है? सबको आत्मा भाई देखना है, बाप को याद करना है। अभी मन में दूसरी बातें नहीं रखनी है। हाँ, जो ज़रूरी है उसका बारे में विचार, सागर मंथन, प्लान, खरीदारी वो सब करनी, लेकिन कितना सारा मन में व्यर्थ चलता है उसको फुल स्टॉप। क्योंकि मन में लीकेज हो रहा है, फिर मन की ताकत वहाँ वेस्ट जाती है। तो जब जब मन खाली है, बाबा और मैं ज्ञान सागर के ज्ञान में रमन करो। कभी उसके सुख के झूले में झूलो,
कभी उसके शांति के झूले में झूलो, कभी उसके आनंद के झूले में झूलो। झूले ना तुकाराम महाराज उसके आनंद के झूले में। क्या है तुकाराम महाराज की कहानी, महाराष्ट्र वालों को पता होगी, लेकिन दूसरे स्टेट वालों को पता नहीं है। तुकाराम महाराज ज्ञानी थे, ध्यानी थे, हमेशा भगवान का नाम जपते थे। उनको मालूम था मुझे ये जीवन भगवान ने दिया है, शक्तिशाली थे, हम में से कोई होगा महान आत्मा। हाँ, द्वापर युग के कर ये सारे संत महंत ऋषि मुनि हैं, तो उनका स्वभाव बहुत दानी, छोटे बच्चों को भी मना नहीं करते थे। तो एक बार गन्ना का खेती मौसम चल रहा था, तो गन्ना बहुत सारा लेके गन्ना लेके आ रहे थे। उनकी बच्ची था, उन्होंने बोला था पापा गन्ना, पिताजी गन्ना खाना है, तो अपने बच्चों के लिए गन्ने की लेके आ रहे थे, बस एक के साथ और 2-4 ले लिए गन्ने साथ में। आते आते सारे बच्चों ने मांग लिया, मांगते मांगते गन्ने तो 2-3 लाने चाहिए थे घर के बच्चों के लिए, आते आते एक ही इतना सा टुकड़ा बच गया गन्ने का। बांटते गए। नाम तो हमेशा तो भगवान की याद में भजन में चलते थे, एक भी वाणी वेस्ट नहीं जाती थी। ऐसा हमेशा भगवान की याद में कर्म करना। साधारण मनुष्य आत्मा, साधारण जीवन था, कोई ज़्यादा ऐसे श्रीमंत नहीं थे। तो गन्ने लेके आ रहे थे अपने बच्चों के लिए। आते आते बच्चों ने, सब ने बोला महाराज हमें दे दो, तो सबको बांटते उनको भजन के मनन चिंतन में बहानी नहीं है कि सारे गन्ने खत्म हो गए, एक ही टुकड़ा बचा इतना सा। बच्चे 2 है घर में, आ गए तो बच्चों पत्नी ने बोला गन्ने आ गए, बच्चे को खाना है। बोले हाँ लेके आया इतना सा टुकड़ा। तो उसी टुकड़े को लेके पत्नी ने पीठ पे इतना मारा, कहते बुढ़े समझता नहीं है बच्चों के लिए गन्ना लाने गया है। हाँ 2-2 बच्चे अच्छे से 2-4 टुकड़े तोड़ के लाने थे, इतना सा लेके आया और इतना घंटा लगा दिया गन्ने लाने के लिए। पत्नी तो तेज होगी थोड़ी, आजकल हमारे घरों में ऐसे पत्नी का राज ज़्यादा चलता है। एक स्त्री 2 स्त्री नहीं रह सकती, उधर 10 पुरुष रह जाते एक साथ, माना जाता है, तो कुछ तो होगा कारण। तो पत्नी ने उसी गन्ने से पीठ को अच्छे से मालिश की, है मारा बदक। तो ये कह रहे वाह 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 भगवान, वाह अच्छा प्रसाद खिला रहा है तू। पत्नी के ऊपर नाराज नहीं, दुखी नहीं, पीठ लाल हो गई, लेकिन पत्नी को कभी भी कुछ भी नहीं बोला। क्या कहा, प्रभु का प्रसाद मिल रहा है, वाह प्रभु वाह, तेरे भजन गाते गाते आया और गया, अच्छा प्रसाद मिल रहा है। मार को भी प्रसाद समझा, ये शक्ति उनके अंदर आई थी। वही हमारे अंदर आने के लिए परमपिता परमात्मा भी हमें कह रहे, इतने भयंकर दुखों की दुनिया में, तमो प्रधान प्रचंड दुखदायी वातावरण में भगवान कह रहे बच्चे माँ में कम याद करो। याद का बल था मीरा के पास, याद का बल था ज्ञानेश्वर जी के पास, याद का बल था तुकाराम महाराज के पास। आपके तरफ भी बहुत संत होंगे, सुजाता ने जिनके बारे में पढ़ा है वही उसके वाणी में आएगा, है ना। तो मीठे बाबा कहते बच्चों, सबके बीच में रहते हुए, सबके साथ निभाते हुए माँ में कम याद करो। और कितना आसान कर दिया भगवान ने। सबको दिख रहा है, शरीर से कहाँ बैठे, मन का किसी को पता है क्या? तो अपना पत्ता सब तरफ से काटो, एकाग्र होके उसके साथ सेट कर दो। मन चंगा तो कटौती में गंगा कहते हैं, क्योंकि मन कितनी सूक्ष्म शक्ति है प्रचंड, जो भगवान ने कितना स्वतंत्र दिया। तुम्हें कोई मना भी नहीं कर सकेगा। कोई चीज़ों के लिए मना भी करेंगे, भाई अपने घर की वो पद्धति नहीं है, तुम इधर मत जाओ, तुम उधर मत जाओ, तुम इधर मत बैठो, ऐसे मत बैठो। अभी मन के लिए कौन क्या कर सकता है बताओ। तो भगवान ने कितना सरल रास्ता किया। क्यों किया? क्योंकि भगवान को पता है समय कम है, दुखों के बाढ़ लगे पड़े हैं, किसी भी चीज़ का भरोसा नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा बच्चे अभी मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, मन मना भव, में कम याद करो, मुझे एक के अंतर मन लगाओ, कर्तव्य कर्म पूरे भले करो, मन से मुझे याद करो तो शक्ति आएगी। ये तो नियम है ना। दूध ले लिया, उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया, तो दही तो लगना ही है ना दूध को, थोड़ी ना देखते रहना है। वैसे ही तुमने मन लगा दिया और शक्ति नहीं आए, हो नहीं सकता। विधि सही है तो सिद्धि ना मिले, ये हो नहीं सकता। और ये तो सर्वशक्तिमान है, ये कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं है, आप देवात्मा भी नहीं है, धर्मात्मा भी नहीं है, महात्मा भी नहीं है, परम पिता परमात्मा है, हाईएस्ट शक्ति है। इसलिए एक का पदम गुना मिलता है।
इसलिए इसने केवल 30 साल के पुरुषार्थ में 5000 वर्ष का अखंड सुख पा रहा है ना ये। अंतिम जन्म में ब्रह्मा कितना श्रेष्ठ था, कितना पैसे वाला था। जो अंकल जी को हमने बुक दिया है ना, उसमें ब्रह्मा की कहानी है कि वो साधारण व्यक्ति नहीं था, एवं अंग्रेज थे हमारे देश में, फिर भी इतना दैदीप्यमान था ये। बड़े हीरो का व्यापारी था, राजा महाराजों के महलों में इनको बड़े सम्मान से बुलाते थे, मीटिंग रुक जाती थी इनके लिए। इतनी श्रेष्ठ आत्मा हो के भी परमात्मा के इशारे को ऐसा समझा जो खुद को नर से नारायण ही बना दी। सो मीठे बाबा क्या कहते बच्चों, क्या करो, माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से भाई भाई सब हो जाते हैं। यह बाप ही समझाते हैं, बाप के सिवाय और कोई का पाठ भी नहीं तुम्हें सदगति देने का। प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। जैसे देखो टीचर बैठ समझाते, वैसे बाप बच्चों को समझाते हैं। यह विचार करने की बातें हैं ना मन में, इसमें समय भी देना पड़ता है। विचार सागर मंथन करो। बाप ने धंधा आदि करने के लिए भी कहा दिया है, लेकिन याद की यात्रा पर जरूर रहना है, उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सवेरे का टाइम सबसे अच्छा है, तभी तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं खींचेगी। इसलिए उठ जाओ अमृत वेले, फिर बाबा को याद करके पहले भले सो जाओ, फिर कोई बात नहीं, लेकिन 4 बजे ज़रूर उठ जाओ। बाबा को गुड मॉर्निंग करो, बाबा से बातें करो, बाबा को सारी बातें बताओ, फिर वो उपाय मुरली में देगा। मीठे बच्चों देखो क्या करना है, बाप ने धंधा आदि करने के लिए भी कहा दिया है, लेकिन याद की यात्रा भी ज़रूर करनी है, उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सर्विस भी सबकी भिन्न भिन्न है, कोई बहुत टाइम निकाल सकते हैं। मैगज़ीन में भी युक्ति से सबके लिए मार्ग लिखना चाहिए कि यहाँ ऐसे बाप को याद करना होता है, एक दो को भाई भाई समझना होता है। बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं सदगति के लिए। आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार अभी ही भरने हैं। मनुष्य पूछते भी है, भारत का योग, प्राचीन योग क्या है? तुम समझा सकते हो, परंतु तुम भी अभी बहुत थोड़े हो। तुम्हारा नाम निकला है, अभी तो हम बहुत हो गए हैं, थोड़े नहीं है अभी। ज्ञानी तो बच्चे बहुत गली गली में सेंटर है अपना, देश देश में, हर देश में। कोई देश अभी मुश्किल से बचा होगा, ऑलरेडी 147 हो गए हैं। तो तुम्हें सबको समझाना है, ईश्वर कैसे योग सिखाते हैं सबको समझाओ। ज़रूर उनके बच्चे भी होंगे ना, वह भी जानते होंगे। ये किसी को भी पता नहीं है कि ईश्वर के हम बच्चे कैसे बने। निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता, तुम्हें सबको पता बताना है। वह ईश्वर खुद ही समझाते हैं। कौन है ईश्वर? ईश्वर खुदा, अल्लाह, प्रभु, गॉड, यहोवा, सारे शब्द के गहरे अर्थ हैं। किसी को जानना है तो हमें मैसेज करो, हम आपको पर्सनल में वॉइस मैसेज भेजेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास राज्यों के लिए कोई आने वाला है। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं ईश्वर योग सिखलाते हैं, ज़रूर उनके बच्चे भी होंगे, वह भी जानते होंगे, यह किसको भी नहीं पता है। निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं, उसको तो शरीर का आकार नहीं, फिर भी कैसा पढ़ाता है, तुम्हें सबको समझाना है। वो खुद ही समझाते हैं। मैं कल्प कल्प संगम पर आकर खुद ही तुम्हें सद्गति का ज्ञान बताता हूँ कि मैं ऐसा आता हूँ, मैं ही आकर मैं पता बताता हूँ मेरा। हाँ, किसके तन में आता हूँ, इसमें तो बहुत कंफ्यूज है सारे। मूंझने की कोई बात नहीं, यह बना बनाया ड्रामा है। एक में ही आता हूँ मैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना। वही मेरा मुरब्बी बच्चा है ब्रह्मा। पहले पहले मुरब्बी बनते, माना सारा ज्ञान खींच लेते हैं अपने अंदर। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनता, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनता, यह और कोई तुम्हारे सिवाय समझा भी नहीं सके। समझाने की भी बच्चों में युक्ति चाहिए। अभी तुम जानते हो बाबा हमें कैसा देवता बना रहा है, अभी तुम जानते हो बाबा देवता धर्म की स्थापना कैसे कर रहे हैं, कैसा सृष्टि का चक्र फिरता है। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई जान भी न सके। तो बाप कहते हैं बच्चे
ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो जो मनुष्य सोच में पड़े कि कैसा स्वास्तिक का चक्र इनका फिर रहा है, तुम्हारे पास समझने के लिए आ जाए। तो फिर तुम्हें ज्ञान तो सबको समझाना है, नहीं तो आखिर में कोई क्या हुलाना देंगे आपको, क्या बोलेंगे आखिर में आपके आत्मा भाई? ज्ञान सबको समझाना है, नहीं तो आखिर में क्या हुलाना देंगे? भगवान आया था, सदगति कर रहा था, नर से नारायण बना रहा था, हमें किसी ने बताया ही नहीं, हमें किसी ने मैसेज दिया ही नहीं, तुम्हें आखिर में सब उलाना देंगे। हाँ, तुमने देवी देवता पद भी पा लिया गुप्त में और हमें संदेश भी नहीं दिया कि भगवान राजयोग सिखा रहा है। तो बाबा कहते तुम्हें उलाना देंगे, इसलिए सबको बता दो, ज़रूर सुख चाहिए तो राज योगा मेडिटेशन ज़रूर सीखिए। इतना ही काम करना है, ज़्यादा झंझट में जाना ही नहीं। भाई मैंने सीख लिया, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बस इतना ही मैंने भी किया है। जो आप सभी आज इधर हो मीठे बच्चों, अभी तुम जानते हो बाबा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कैसा चक्र फिरता है, इन बातों को और कोई जान भी नहीं सके। तो बाप कहते हैं ऐसे ऐसे युक्ति से तुम्हें अपने आत्मा भाइयों को समझाना है। यथार्थ योग कौन सिखा सकता है, यह भी मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास फिर ढेर लाइन लग जाएगी। हाँ, इतने सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की ही तो है, ज्ञान मार्ग का तो कोई है ही नहीं। ज्ञान मार्ग की तुम्हारी एक ही संस्था है जो ईश्वरीय निर्मित, ईश्वरीय द्वारा चलाई जा रही है। तुम्हारे पास लाइन लगेगी, ऑलरेडी लग गई लाइन। अभी कल न्यूज कितनी ज़बरदस्त आई है, इसी साल सबसे ज़्यादा ब्रह्मा कुमार मधुबन में पहुंच गए हैं इसी साल। और कैपेसिटी कितनी हॉल की, एक बार में केवल, इधर बिठा दो कोई बात, एक साल में कितने आते हैं मधुबन में? एक सीज़न में केवल, एक सीज़न में केवल 30,000 आत्माएं एक हॉल में बैठ सकती हैं। तो भी 30,000 से भी ज़्यादा आत्माएं आ रही है मधुबन में एक मीटिंग के लिए। अभी गार्डन भी कम पड़ने लगा, मधुबन तक गेट भर रहा है। पहले एक स्क्रीन थी, अभी कितने सारे स्क्रीन लगाने पड़ रहे हैं। तो तुम्हारे पास सब आएंगे जब जानेंगे ईश्वर पढ़ाता है। सो बाबा कहते तभी ही तुम्हारी विजय होगी। अभी तुम जानते हो हर 5,000 वर्ष के बाद परमपिता परमात्मा सदगति दाता आते हैं। बाप द्वारा तुम सीख रहे हो, औरों को सिखलाते हो कि कैसे किसको लिखत में भी समझाना है। ये सब कल्प कल्प युक्तियाँ निकालते हैं जो बहुतों को पता पड़ जाता है। सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना कोई कर नहीं सकता। तुम जानते हो उस तरफ है रावण का राज्य, इस तरफ है राम का राज्य। राम पर तुम जीत पाते हो, रावण पर जीत पाते, रावण पर जीत पाते हो, राम राज्य में जाते हो। वो सब है रावण संप्रदाय, तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत थोड़े हो। भक्ति का कितना शो है, जहाँ जहाँ पानी है वहाँ मेला लगता है, कितना खर्चा करते हैं, कितनी पानी में डुबकी मारते हैं। यहाँ तो ऐसे बातें नहीं हैं, यहाँ ज्ञान में डुबकी मारने की बात है। फिर भी बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हें बाप को मन बुद्धि से याद करना है। भक्ति भी तुमने की, आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, फिर रावण राज्य से भक्ति शुरू होती है, उनकी निशानी भी कायम है, विकारों में जाते हैं। फिर देवता न रहे नहीं, कैसे विकारी बनते हैं ये दुनिया भी कोई नहीं जानते कि हम कैसे विकारी बने। शास्त्रों में लिख दिया वाम मार्ग में देवताएं चले गए, लेकिन कब गए यह कोई नहीं समझते। ये बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की है। यह भी तब समझे जब निश्चय बुद्धि हो, उनकी कशिश होगी। जिसको निश्चय हुआ कि परमपिता परमात्मा है, उनको यह कशिश होगी, कहेंगे ऐसे बाप को हमको मिलना ही है। परंतु पहले देखो, घर जाने के बाद वो नशा रहता है ना, ज्ञान भूल तो नहीं जाता, निश्चय बुद्धि रहते हैं। भले यह याद बाबा की सतावे, चिट्ठी लिखते रहे, आप हमारे सच्चे बाबा हो, आपसे ऊंचा वर्षा मिलता है, आपसे मिलने बगैर हम रह नहीं सकते। सगाई के बाद देखो कैसा मिलन का इच्छा होती है, सगाई के बाद तड़पती है ना एक दूसरे को मिलने के लिए। तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप शिव बाबा, टीचर, साजन आदि सब कुछ है, और सबसे दुख मिला
उनके एवज में बाप सुख देते हैं, वहाँ भी सब सुख देते हैं। इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो। यह पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है अपने को आत्मा समझना है, बाप को प्यार से याद करना है। याद से खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, भक्ति में बहुत धक्के खाए। अब परमपिता परमात्मा बाप आया परम धाम वापस ले जाने, तो ज़रूर मन बुद्धि से सच्चा शुद्ध पवित्र बनना पड़े। दैवी गुण धारण करने हैं, अपना पोता मेल रखना है। सारे दिन में कितनों को मैंने बाप का परिचय दिया। बाप का परिचय देने बिगर सुख नहीं आता। मीठे बच्चों को, जो सेवाधारी बच्चे, उनको तड़पण लग जाती है। यज्ञ में तुम्हें बहुत विघ्न भी पड़ते हैं। मारे अभी ये बात हो गई 60 साल पहले, अभी तो ऐसे कुछ नहीं है, सभी मददगार बन रहे हैं। और कोई सत्संग नहीं जहाँ तुम्हें शुद्ध बनाया जाता है। यह तुम पवित्र स्वच्छ बनते हो तो आसुरी लोग विघ्न डालते हैं। पावन बनकर घर जाना है, संस्कार आत्मा ही लेके जाती है। कहते युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन सच में युद्ध का मैदान कौन सा है, जानो राजयोग का द्वारा। इसलिए खुशी से लड़ाई में भी जाते हैं। तुम्हारे पास कमांडोज, मेजर, सिपाही आदि भी कहाँ से सीखने के लिए आते हैं, तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे। उधर लिख दिया कि युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग पद मिलेगा, लेकिन सच में अभी स्वयं को आत्मा समझ के या रहेंगे तो सच में स्वर्ग पद मिलेगा। ये जीवन ही हमारा युद्ध का मैदान है एक्चुअली, वास्तव में, ठीक है। और अभी तो मधुबन में पूरा सिक्योरिटी से ये बना है, विंग बना है, उसमें कितने सारे लोग नौकरी के लिए, बाबा की सेवा के लिए आते हैं कि हम आपकी गेट पे सिपाही का पद लेंगे। तो बाबा कहते हैं, अब बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों, सभी आत्मा को वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, आत्मा भाई भाई हो। बाप को याद करो, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। वो लोग कहते हैं हम भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं जानते, बाप को नहीं जानते। लोग समझते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं। परंतु बाबा कहते परंतु फल तो क्या हुआ, भगवान की कितनी ग्लानि कर दी, देवी देवता की भी कितनी निंदा कर दी तुमने, देवी देवताओं की भी निंदा करी, भगवान की भी बहुत निंदा करी। कहते सुख दुख भगवान ही देता है, फिर तुम्हारे कर्मों से क्या होता है फिर। हाँ, अब देवताएं किसी की हिंसा ना कर सके तो भी कितनी हिंसा बता दी कृष्ण ने की। अब तुम डबल अहिंसक बनते हो, न काम कटारी चलाना न क्रोध करना। क्रोध भी बड़ा विकार है। कहते बच्चों पर बहुत क्रोध किया। बाप समझाते हैं, बच्चे थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना, वह भी तो बच्चा भी तो है, लेकिन तुम्हारा आत्मा भाई है ना, उनमें भी तो आत्मा है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। ये बच्चा है, ये बच्चा नहीं, परंतु तुम्हारा आत्मा भाई है। आत्मा समझना है, बच्चों को थप्पड़ नहीं मारना है, छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि उसको ओखली से बांधा। वास्तव में ऐसे कोई बातें नहीं, यह भिन्न भिन्न शिक्षाएं हैं कि बच्चे परेशान करते तो मारो नहीं, उनको आने की युक्तियों से शिक्षा दो, कि समझाने दो कि भाई ये चीज़ करना सही नहीं है। हाँ, बाकी श्री कृष्ण को क्या परवाह पड़ी थी, जो मक्खन फोड़ने जाएंगे, वो तो विश्व का पहला राजकुमार है, तो उसको क्या कमी है जो मक्खन फोड़ने जाए। लेकिन उसका कुछ अर्थ है जो ऐसी उसकी निंदा की है। वो महिमा किसकी करते हैं, उल्टी चोरी की, तुम महिमा करेंगे सुलटी। भक्ति में उसकी महिमा हुई सारी उल्टी कर दी महिमा, ऐसा नहीं कृष्ण की महिमा। तुम अभी समझ गए हो कि कृष्ण की सही महिमा क्या है। तुम कहेंगे वो तो श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है, अहिंसा परम धर्म है। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है और वो सतो प्रधान है। तुम उनकी ग्लानि नहीं करते, कृष्ण की तुम निंदा नहीं करते। अभी तो सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाप आकर तुम्हें सतो प्रधान बनाते हैं। पढ़ाने वाला वो बेहद का बाप परमपिता परमात्मा है, उनके मत पर चलना पड़े। डिफ़िकल्टी पे डिफ़िकल्ट ये सब्जेक्ट है। पद भी तुम कितना ऊंचा पाते हो, मनुष्य से देवता बनते हो। अगर सहज हो तो सब इसमें इम्तिहान में लग जाएंगे। इसमें बड़ी याद की मेहनत है। आत्माभिमानी बनने से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसलिए बाप को याद करने से तुम ज्ञान में खड़े हो जाएंगे। भूलने से कुछ ना कुछ तो भूल हो जाएगी, पद भी कम हो जाएगा। शिक्षा तो सबको ही दी जाती है,
जिसके बाद में गीता बनाई है। गरुड़ पुराण में भी कितने रोचक बातें लिख दी, कितना डर भी डाल दिया, लेकिन आज मनुष्य डर रहा है बुरा करने से। रावण राज्य में पाप तो होते ही है, क्योंकि है ही कांटों का जंगल। बाप कहते हैं दृष्टांत को भी बदलना है, बहुत समय से हीरे हुए हैं, इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। विनाशी चीज़ों से प्यार रखने से फ़ायदा ही क्या, अविनाशी से प्यार रखने से मैं अविनाशी बन जाता हूँ। बच्चों को यही डायरेक्शन है। मीठे बच्चे, चलते बैठते उठते बैठते परमपिता परमात्मा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम हैं सद्बुद्धि से सब कुछ समझते धारण करते और कराते। धारणे के लिए मुख्य सार है, शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल। अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। अविनाशी बाप परमात्मा को मन से याद करना है। सर्व आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं, यह अभ्यास करना है तो किसी के लिए भी बुरा ख्याल नहीं आएगा। नंबर 2, विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकले। कदम कदम पर अपना पोता मेल ज़रूर चेक करना है कि मैंने आज क्या क्या कर्म किए। वरदान, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। वरदान का विश्लेषण, सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए निर्माणता भाव, नम्रता का भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दोनों विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा सोच समझ कर। शुक्रिया बाबा। वाह बाबा, वाह बाबा।